राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन सोमवार है और तारीख 7 अक्टूबर है और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माता स्कंद माता का दिन है। तो आप सभी को 5वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं तो उठ गई थी 5:30 बजे के करीब। तो जो मेरे काम है जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाने को हो गया है, उसके बाद आ गई थी रसोई में मैं और उनको आज आइटम जाना है मिला। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो गैस है ना, तो गैस और जो गैस काउंटर है उसमें मैं एक बार सुबह में कपड़ा मार लेती हूँ। वैसे तो रात में भी साफ़ करके सोते हैं, पर एक बार सुबह में मैं कपड़ा मार लेती हूँ। उसके बाद ये लाल भाजी है और जो मुझे आज बनाना है, तो मैंने इसे कल ही काट के रख दी थी क्योंकि इसे साफ़ करने में बहुत समय लगता है। तो इसे मैंने कल ही काट के रख दी थी, तो इसे मैं धुल लेती हूँ। और भाजी वगैरह जो होती है ना, उन्हें धुलने में बहुत समय लगता है क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह रहती है। तो बड़ी वाली जो बाल्टी है जिसमें मैं पीने का पानी भरती हूँ, उसमें पानी भर के 3-4 बार मैंने इसे साफ पानी तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारे बर्तन धुल गए हैं जिसमें मैंने भाजी वगैरह धुली थी। और जो बाल्टी है जिसमें मैं पीने का पानी भरती हूँ, वो बाल्टी और ढक्कन ढकती है, वो सारी चीज़ें मांज दी हूँ मैंने। इसके बाद जो बाल्टी है ना, उसमें मैंने पीने का भी पानी भर ली हूँ। और उसके बाद अब मुझे सब्जी में तड़का लगाना है। तो यहाँ पर जीरे और हरी मिर्च डाल के जो लाल भाजी है उसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जीरा और हरी मिर्च अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद हल्दी डाल के इसमें मैं आलू ऐड कर देती हूँ। और आलू डालने के बाद इसमें हम फिर सारे ही ड्राई मसाले डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। और मसाले डालने के बाद इसे 2 मिनट भूनेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें लाल भाजी डाल देंगे। और लाल भाजी मैं आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ, इसकी वजह से ये ना थोड़ी सी काली काली सी हो गई थी। नहीं तो जो ये लाल भाजी है ना, बिल्कुल लाल रहती है और इसे चावल साथ खाओ तो भी अच्छी लगती है और चावल भी लाल हो जाते हैं और रोटी साथ भी अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें आधी भाजी ही डाली हूँ और कढ़ाई बिल्कुल फुल हो गई है। थोड़ी देर ये पिचक जाएगी, इसके बाद फिर मैं इसमें पूरी भाजी डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाजी डालने के बाद स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर ढकूँगी, जिससे भाप में इसका जो पानी है ना वो रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी लाल भाजी देखिए कितनी कम हो गई है ना। और यहाँ पर सब्ज़ी बन के भी तैयार हो गई थी और इसे मैं बर्तन में खाली कर देती हूँ दूसरे वाले। अगर ये इसी में रहेगी तो फिर ये काली हो जाएगी। और वैसे भी इसका हल्का सा जो कलर है ना वो काला हो गया है, ये देखिए। और सच में ये जो सब्ज़ी है ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद रोटी बन गई थी। और रोटी मैंने सिर्फ ओम के लिए बस बनाई हूँ, अभी बाकी रोटी रह गई हैं। इसके बाद मैं आ गई थी नहा के, क्योंकि अब मुझे पूजा करना है और मंदिर भी जाना है। और अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो नहा के मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। इसके बाद फिर मैं नीचे की साफ़ सफाई करके फिर पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर चली जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मंदिर से भी आ गई हूँ और अभी 9:15 के लगभग का टाइम हो रहा है। तो पूजा वगैरह करते मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे घर की पूजा में और आधे से 1.5 घंटे मंदिर में लग जाते हैं। तो
तो मंदिर से आने के बाद यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो चाय बनाने से पहले मैं क्या है, कद्दू है ये, तो इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। आज इसका मैं हलवा बनाऊंगी क्योंकि आज है 5वां नवरात्रा पंचमी। तो आज चीकू का भी व्रत होगा और चीकू का व्रत रहता है तो उसे फलाहार चाहिए होता है। और मैं रहती हूँ तो मैं थोड़ा सा कुछ भी बना के खा लेती हूँ, पर चीकू के लिए मुझे ना ज़्यादा बनाना पड़ता है। और ये कद्दू रखा हुआ था, घर का कद्दू है, और इसका जो हलवा है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो भोग लगाने के लिए भी हो जाएगा। तो इसे मैं कुकर में बना रही हूँ। ये बहुत आसानी से बन जाता है कुकर में और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो कद्दू को बारीक बारीक टुकड़े में मैंने काट ली हूँ और कुकर में थोड़ा सा घी डाल के कद्दू डाल के उसे मैंने पकने के लिए रख दी हूँ। तो 4 से 5 सीटी में जो कद्दू है बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर कद्दू पक रहा है। बाकी तो मेरा जो खाना है वो बन गया था, सब्जी बन गई थी, रोटी बस सेकना है। तो रोटी जब अम्मा जी लोग खाएंगी ना तभी मैं गरम गरम बनाऊंगी। अब मुझे घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है क्योंकि सुबह में जो बासी झाड़ू होती है वो ही मैं लगा पाती हूँ, और उसके बाद फिर पूजा पाठ और मंदिर चले जाती हूँ। और फिर बच्चे लोग भी उठते नहीं हैं, और जब तक बच्चे लोग नहा के तैयार वगैरह नहीं होते हैं ना तो घर कितना भी समेट लो बिखरा हुआ ही रहता है। तो इसीलिए मैं ये सारे काम बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे लोग सभी उठ गए हैं, सभी लोगों ने नहा लिए हैं। तो सभी के कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ और अभी जो कपड़े हैं वो मशीन में ही धुल रहे हैं, और कपड़े धुलते तक जो मेरे हैं बाहर के काम हो जाएंगे। और आज मुझे ये वाले जो बेडशीट है ना इसे भी चेंज करना था। तो बेडशीट निकाल के मैंने पलंग को अच्छे से झाड़ दी हूँ और उसके बाद ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई है। और यहाँ पर अभी मैं बेडशीट सेट कर देती हूँ, और आज इसमें मैं वाइट वाली बेडशीट लगा रही हूँ। और ये 2 बेडशीट एक सी हैं तो दोनों पलंग में ये हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही पलंग में बेडशीट लग गई है, और ये वाले पलंग में तो अच्छे से लग जाती है, पर जो लास्ट वाला पलंग है ना उसमें लगाने में बहुत दिक्कत होती है। बेडशीट लगाने के बाद यहाँ पर जो सिलाई मशीन का कुछ था सामान वो नीचे गिर गया था, तो उसे मैंने ठीक करी हूँ। इसके बाद अब मुझे पोछा लगाना है। रसोई में पोछा लग गया है और अब मैं ये वाले रूम में लगा रही हूँ, और इधर से लगाते हुए फिर मैं हॉल में चले जाऊंगी, और हॉल के बाद फिर बाहर के आंगन में। तो बाकी सारा काम तो मेरा हो ही गया है, सिर्फ पोछा बस रह गया था, खाना भी बन गया है। और सुबह जल्दी उठने से जो है ना सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे जो सारे काम हैं टाइम पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो ड्रेसिंग वाला रूम था वहाँ का पोछा हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। तो यहाँ की मैं डस्टिंग कर लेती हूँ सभी जगह की, और रूम है इसे सेट करना है। तो सोफ़ा के जो कवर वगैरह हैं सब अस्त व्यस्त रहते हैं, क्योंकि जो मेरा बीच वाला बेटा है ना जयू, वो सोफ़ा में सोता है तो उसके कवर हो या फिर कुशन वगैरह सब इधर उधर फेंक देता है। तो यहाँ पर अभी मुझे ये सब ठीक करना है, और आज ये वाली जो बेड है ना इसकी भी बेडशीट चेंज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सोफ़ा वगैरह सभी अच्छे से सेट कर दी हूँ मैंने। उसके बाद यहाँ पर चीकू आ गया था, और आज उसका पंचमी का व्रत है तो वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो वही उसकी जो एप्लीकेशन है ना उसमें मैं साइन कर रही हूँ, क्योंकि व्रत रहता है तो फिर मैं नहीं भेजती हूँ स्कूल, पूरे दिन बच्चे थक जाते हैं। तो आज वो नहीं जा रहा है, तो एप्लीकेशन में साइन करने के बाद अब आ गई हूँ मैं इधर। तो मुझे आज इसकी बेडशीट चेंज करनी है, तो ये वाली जो खिड़की है ना इसके मैं साफ़ कर लेती हूँ, और जब भी इसकी बेडशीट चेंज होती है तभी मैं जो वाली खिड़की है ना इसे साफ़ कर देती हूँ। तो खिड़की साफ़ हो गई थी। उसके बाद फिर वही बेडशीट से पलंग को मैंने अच्छे से झाड़ दी हूँ, और अब हम इसमें दूसरी बेडशीट सेट कर देते हैं। और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, पता नहीं तो हर साल जो नवरात्रि में है थोड़ी सी ठंडाई आ जाती थी, पर इस साल बिल्कुल भी ठंडाई नहीं आ रही है और बहुत ही गर्मी लगती है काम करते समय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बेडशीट सेट हो गई है,
और अब सबसे लास्ट काम है मेरा हॉल में पोछा लगाना। बाकी तो मेरा जो है सारा काम हो गया है। तो सबसे पहले मैं इस साइड पोछा लगा लेती हूँ, तो यहाँ पर जो टेबल वगैरह है वो सेट हो जाएगी। और ये मोप से ना पलंग के अंदर या फिर सोफ़े के अंदर बहुत ही आसानी से पोछा लग जाता है और सफाई भी हो जाती है। इसका तो एक ये फ़ायदा है और बहुत जल्दी जल्दी पोछा लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 10:24 हो रहे थे और यहाँ पर जो है मेरा सारा काम हो चुका था। खाना भी बन गया था और साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था। और अभी मैं चावल चढ़ा के आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े भी धुल गए थे तो कपड़े को मैं फैला देती हूँ। और अभी तो अच्छी खासी धूप निकल गई है, तो 2 से 3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं और रोज़ ही अच्छी खासी धूप निकल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कपड़े फैल गए हैं और ये डेली के ही कपड़े हैं, बच्चों के सभी के मिला के डेली के ही कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। और अभी वैसे भी नवरात्रि चल रही है तो मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि डेली के काम ही इतने हो जाते हैं ना कि उतने में ही थकावट हो जाती है व्रत के साथ। तो बातों ही बातों में सारे कपड़े फैल गए हैं। उसके बाद आ गई थी फिर से मैं नीचे। तो खाना मेरा सारा तो बन ही गया था। और यहाँ पर देखिए ये जो कद्दू है ना, ये भी बहुत अच्छे से पक गया है और कुकर में बहुत आसानी होती है ये इस टाइप से हलवा बनाने में। तो इसमें अब मैं शक्कर डाल दूँगी और अभी मैंने फिर से गैस चालू कर दी हूँ। शक्कर डालने के बाद 2-3 मिनट इसे अच्छे से पकाना है, जैसे कि इसमें खटकी जैसे आ जाए। और इसके बाद फिर इसमें मुझे दूध डालना है। तो यहाँ पर देखिए शक्कर डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसमें खटका जैसा आने लगा है। इसके बाद इसमें मैं आधे लीटर के करीब दूध डाल देती हूँ। और ये जो कद्दू का हलवा है ना, बहुत टेस्टी लगता है और मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो दूध डालने के बाद 2-3 मिनट इसे और पकाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हलवा बन के हो गया है तैयार। और इसमें मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, ना इलायची पाउडर, क्योंकि जो कद्दू का फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, ये सिंपल ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हलवा बन गया था, तो इसे मैं जो दूध वाली गंजी थी ना, इसे मैं पलटा दी हूँ और इसे मैं अभी फ्रिज में रखूँगी, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद फिर इसे मैं भोग लगाऊँगी। तो हलवा बन के तैयार हो गया था। साथ ही मैं चीकू के लिए साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि वो हलवा वगैरह उतने शौक से नहीं खाता है, उसे साबूदाना की खिचड़ी चाहिए। तो यहाँ खिचड़ी बन गई है। साथ ही मैंने आलू चिप्स भी फ्राई कर लिए थे। तो सारी चीज़ें बन गई थी, तो भोग की थाली लग के तैयार हो गई है। और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।